पापियों को मारदा पापियों को मारदा बड़ा ही बालू तेरा बोले मेरी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम महादेवा डम डम बजतो जाए भगवान ने तो बारिश कर दी। अब आप लोग तालियों की सेवा कर लिया करो कीर्तन में। भगवान का काम था वो कर दिया, वो आपका काम है। तो यहाँ पर भगवान ने अनेक अवतारों को लिया है और यहाँ पर जब सृष्टि की रचना हो रही थी, आप सभी लोग इस कथा को द्वितीय दिवस की कथा में सृष्टि खंड में श्रवण कर चुके हैं कि जब उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हो रहा था, जब युद्ध हो रहा था, पाशुपत्र अस्त्र भगवान नारायण लिए हुए थे और महेश्वर अस्त्र यहाँ पर ब्रह्मा जी लिए रहे। जब इनका युद्ध हुआ तो भगवान भोलेनाथ दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे और दिव्य ज्योति में जब प्रकट हुए तो दोनों ब्रह्मा और विष्णु जी के हाथ से वह अस्त्र छूट गए और उस दिव्य ज्योति का पता लगाने के लिए गए।
जब पता लगा करके आए तो ब्रह्मा जी ने झूठ बोला केतकी का सहारा लेकर के, कि इन्होंने झूठ बोला और कहा कि हमने छोड़ देख लिया है। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, आप ही हमारे स्वामी हैं, हम आपका पूजन करेंगे। जब पूजन ही करने जा रहे थे तब भगवान प्रकट हो गए भोलेनाथ। और जैसे ही भोलेनाथ प्रकट हुए तो उन्होंने ब्रह्मा से कहा, अरे ब्रह्मा, तुम बुद्धि के देवता हो, आज तुम झूठ बोल रहे हो, आज तुम्हारी पूजन हम अच्छे से करेंगे। और उन्होंने कहा रुक जाओ, और तभी उन्हीं से काल भैरव की उत्पत्ति हो गई। बोलिए काल भैरव भगवान की जय हो। तभी काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव ने कहा जरा इनकी पूजा कीजिए, इन्होंने झूठ बोला है। तो उन्होंने कहा ठीक है। काल भैरव अपनी अग्रभाग के नाखून से जिस मुख से झूठ बोला था उस मुख को काट देते हैं। जैसे ही काटे उनका सिर लिए हुए हैं, उसी समय भोलेनाथ की माया से ब्रह्म हत्या प्रकट हो गई वहां। और जैसे ही ब्रह्म हत्या वहां प्रकट हुई तो भाई काल भैरव के पीछे पड़ने लगे। तब काल भैरव कहते प्रभु रक्षा करो, यह पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा तुम समस्त तीर्थों में जाओ, और समस्त तीर्थों में जाकर के जैसे ही तुम ऐसे क्षेत्र में जाओगे जहां पर शीश गिर जाएगा, उसी स्थान में तुम जाकर के वहां पर रहना, वहीं पर तुम वहां के कोतवाल बनोगे। यह चारों ओर घूमे और प्रभु की माया से है काशी में पहुंचे ही जा रहे थे। काशी में जैसे ही पहुंचते वह शीश ब्रह्मा जी का गिर जाता है, और जैसे ही गिरता है भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हुए और काल भैरव से कहा कि आज से तुम इस काशी के कोतवाल हो, और यहाँ पर तुम आज से रहोगे, निवास करोगे। उस काशी में ना महाराज, वहां पर यमराज नहीं आता। और चित्रगुप्त जो है ना, वहां का जो लेखा रहता है मनुष्यों का, वह लेखा जोखा काल भैरव को प्रदान करते हैं। और वहां पर कपाल मोचन भी है, आपने नाम सुना होगा कपाल मोचन। जब भी आप काशी जाएं तो कपाल मोचन में जाकर के दर्शन करके आए। जिसको ब्रह्म हत्या लगी है जाकर वो दर्शन करके आता है तो उसकी ब्रह्म हत्या समाप्त हो जाती है। भाई ब्रह्मा जी का सर कपाल मोचन समझ जाए। आगे चल के महाराज से महापुराण में ही भगवान ने गृहपति अवतार धारण किया है। गृहपति अवतार धारण, हाँ, नर्मदा तट के किनारे एक नर्मदेपुर ग्राम है, वहां पर एक विश्वानर नाम के एक ब्राह्मण देवता है। उनकी एक पत्नी ही जिनका नाम है सुचिस्मती। वो निरंतर भोलेनाथ का पूजन करते थे, ध्यान करते थे, तप करते थे। उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। एक दिन जब विश्वानर पूजा से निवृत्त हुए तो उन्होंने पूछा, स्वामी आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारे यहाँ कोई पुत्र हो जाए। कोई पुत्र नहीं है। तो उन्होंने कहा जब भोलेनाथ की इच्छा होगी तब हमारे यहाँ पुत्र होगा। भोलेनाथ की इच्छा, हाँ, अच्छा, तब भी ना माने। उन्होंने कहा आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारे यहाँ पुत्र हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है देवी। 2 पुष्पों को लिए और 2 पुष्पों को लेकर के कहते हैं कि एक में था कि पुत्र हो जाएगा और दूसरे में था कि पुत्र नहीं होगा। आप बताइए देवी, इसमें से पुष्पों का आप चयन कीजिए, कौन सा पुष्प लेना है। तो उन्होंने उस पुष्प हाथ रख दिया जिसमें था कि पुत्र कभी नहीं होगा। अब जो विश्वानर से बड़ी उदास है, उन्होंने देवी आपने गलत पुष्प का चयन कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने उस पुष्प का चयन किया, उसमें था कि कभी पुत्र नहीं होगा। अब भोलेनाथ ही चाहेंगे तब पुत्र होगा। तो दोनों पति पत्नी काशी आते हैं और काशी में आकर के सर्वप्रथम मणिकर्णिका घाट जाते हैं। मणिकर्णिका घाट का आपको हमने वर्णन बता ही दिया है कि भगवान विष्णु जब प्रकट हुए तो उनके कर्ण से
एक मणि नीचे गिरा था, उसी से मणिकर्णिका घाट की उत्पत्ति हुई थी महाराज। तो सर्वप्रथम वो जाते हैं मणिकर्णिका घाट, और मणिकर्णिका घाट जाकर के वहां स्नान करते हैं, और जो समस्त शिवलिंग है वहां से हम आगे चलकर आज ही जो काशी में प्रसिद्ध शिवलिंग है उनका दर्शन भी करेंगे, नाम सुनेंगे। तो समस्त शिवलिंगों के वो दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद एक शिवलिंग की पूजन करने लगते हैं, जहां पर वीर शिवलिंग नाम का एक शिवलिंग था। जैसे वहां देखा कि एक वीर नाम का शिवलिंग है, जाकर के वहां पूजन करने लगे। पूजन करते करते उनके मैं मन में देखा कि उस शिवलिंग से एक दिव्य ज्योति प्रकट हो रही है, और दिव्य ज्योति प्रकट होकर के वह नन्हे बालक में बदल गई। और जैसे ही नन्हे बालक में देखा तो आंख खोल करके देखी भगवान भोलेनाथ ही छोटे से बालक के रूप में एक हाथ में त्रिशूल लिए हैं, डमरू लिए हैं, त्रिपुंड लगाए हैं, तीसरी आंख लिए हुए हैं। तो ग्रहपति के रूप में अवतार लेते हैं। बोलिए ग्रहपति अवतार की जय हो। ग्रहपति अवतार भगवान ने वहां पर धारण किया है, और विश्वानर सुतेशमती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हम ही आपके यहाँ ग्रहपति के रूप में आए हुए हैं, और भगवान को साथ में लेकर के वह घर आ जाते हैं। आगे चल करके भगवान ने एक यक्षेश्वर अवतार धारण किया। यक्षेश्वर अवतार कौन सा है महाराज? कि जब समुद्र मंथन हो रहा था और चंद्रमा और सूर्य के बाजू में एक दैत्य आकर के बैठ गया, और जब अमृत पान करा रहे थे भगवान नारायण मोहिनी के रूप में, तो चंद्रमा ने बोल दिया कि प्रभु ये असुर है, दैत्य है। तो वो दैत्य है, तो जैसे ही सुना तो भगवान नारायण मोहिनी रूप में थे, सुदर्शन चक्र लिया और गर्दन को शीश से अलग कर दिया। तो वो जो शीश था ना, तो वह राहु के रूप में आया, और राहु इनके पीछे पड़ गया। और राहु जब पीछे पड़ा तो भगवान वहां एक ब्राह्मण का रूप लेकर के आए हुए थे। जब ब्राह्मण का रूप लिए हुए आए थे तो यह चंद्रमा उनकी शरण में गया कि प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, कृपा करो। और देवताओं को अहंकार हो गया था, उनका घमंड भी दूर करना था। तो चंद्रमा उनकी शरण में कहा है, और उनकी शरण में गया कि प्रभु हमें रक्षा करो। तो प्रभु ने चंद्रमा को अपने शीश में धारण कर लिया। तो राहु जाकर के प्रार्थना करता, प्रभु हमारा क्या होगा, हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए, हमारा भी उद्धार कीजिए। तो जो राहु का जो मुकुट, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जैसे ही राहु का